आइए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। जो हमारा प्रश्न है एलिगेशन से संबंधित है या फिर उसे कह सकते हैं आपकी रेशियो से संबंधित है। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो है उसमें लिखा है यदि 25 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। देखिए 25 लीटर मिश्रण है जिसका मिश्रण में क्या क्या है, दूध है और पानी है, जिसका रेशियो है 4:1। कितना है, 4:1 के रेशियो में दूध और पानी है मिश्रण में। कितना लीटर दूध और मिला दिया जाए ताकि अनुपात 16:1 हो जाए। कितना लीटर दूध मिलाना है तो अनुपात 16:1 हो जाए। जब भी आपको मिश्रण में कुछ मिलाना रहे तो जो चीज मिलाना रहे उसे नहीं बल्कि दूसरा वाला, जैसे यहाँ पे मिलाना है दूध तो हमें समान करना चाहिए पानी को। यहाँ पे रेशियो में देखिए समान है तो आपको समान करने की जरूरत नहीं है। और पूछ रहा है कि कितना लीटर दूध मिला दिया जाए ताकि मिश्रण में अनुपात दूध और पानी का 16:1 हो जाए। तो हमें करना होगा क्या, देखिए निश्चित राशि है क्या 25, मिश्रण पूरा है 25 जिसमें से दूध और पानी का रेशियो 4:1 में है। तो यहाँ रेशियो का सम कितना है 5 है और यहाँ कितना है 25 है। तो हम कह सकते हैं कि 25 का तुलना 5 से करेंगे, कुल मिश्रण का तुलना कुल मिश्रण से करते हैं। अगर दूध निकालना हो तो इस 4 वाला से गुना करेंगे। उसी तरह से अगर हमें पानी निकालना हो तो 1 से गुना करेंगे। जैसे कि 25 की तुलना करेंगे 5 से और निकालना रहेगा पानी तो 1 से। 5 से ही 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा कितना 5, तो हो जाएगा 20 हो जाएगा क्या दूध और यहाँ पे 5 हो जाएगा पानी। अब देखिए आपको कितना दूध मिलाया जाए ताकि इसका रेशियो 16:1 हो जाए। तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले मिश्रण था 20, उसमें 1 लीटर दूध मिला दिया जाए और पहले पानी था कितना 5, तो अब रेशियो कितना हो जाएगा 16:1 हो जाएगा। आप जानते हैं इस तरह से हल करने के लिए कि नजदीक का गुना नजदीक से होता है और दूर का गुना दूर से होता है। तो हो जाएगा कितना 20 + x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 16×5 = 80। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 60। तो मतलब कि अगर आप दूध में पहला जो मिश्रण दिया था उसमें अगर आप 60 लीटर दूध और मिला दीजिएगा तो दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाएगा 16:1। तो इस तरह से आप एलिगेशन के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 3 और 5 है तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण के अनुपात क्या है। देखिए कोई भी ट्रायंगल में 3 कोण होते हैं तो आपका दिया हुआ रेशियो कितना दिया हुआ है 2, 3 और 5 में है रेशियो। एंगल का रेशियो 2, 3 और 5 है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे रेशियो में अगर ये बड़ा है एंगल तो वास्तविकता में बड़ा होगा क्योंकि बड़ा से गुना होगा। यहाँ पे ये सबसे छोटा है। प्रश्न में पूछ रहा है कि सबसे बड़े कोण तथा सबसे छोटे कोण के अनुपात क्या है। तो आपको निश्चित राशि से भी मतलब नहीं है। इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ा वाला, तो सबसे बड़ा वाला 5 है और सबसे छोटा वाला कितना है 2 है। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 5:2। तो एकदम आसानी से आप लिख सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित है। लिखा है यदि एक पतंग 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यदि डोरी की लंबाई 100 मीटर है तो उसका क्षैतिज से डोर के झुकाव का माप बताइए, यानी कि कितना डिग्री एंगल पे मुड़ा हुआ है उसका रस्सी। देखिए यहाँ पे अगर मान ले कि पतंग की ऊंचाई कितना है 50 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है और रस्सी की लंबाई दिया हुआ है कितना 100 मीटर, यहाँ पे पतंग उड़ रहा है और आपको पूछ रहा है कि रस्सी जो है क्षैतिज के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है। तो थीटा आपको निकालना है। इसमें देखिए थीटा के सामने लंब दिया हुआ है, पी दिया हुआ है और 90 के सामने कर्ण भी दिया हुआ है। तो कौन से त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां में यानी कि लंब और कर्ण होता है, तो साइन थीटा में होता है। तो आप लगाएंगे साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बराबर होता है P/H। तो लिखेंगे P कितना है 50 और H कितना है 100। अब देखिए साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे हल किए तो 50 दूना 100 1/2।
तो साइन थीटा में थीटा का कितना डिग्री अगर हम मान रखे ताकि 1/2 आ जाए, तो आप जानते हैं कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। तो हम कहेंगे कि क्षैतिज के साथ इस धागे का झुकाव कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो इस तरह से आप हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों को बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित। लिखा है 3 संख्याओं का अनुपात 3, 5 और 10 है और एलसीएम दिया हुआ है 630, तो उसका एचसीएफ आपको बताना है। रेशियो कितना कितना है, 3 है, 5 है और 10 है, और एलसीएम दिया हुआ है 630। तो आपको क्या करना होगा, ये दिया हुआ है एलसीएम, तो रेशियो में भी आपको एलसीएम निकालना होगा और इस एलसीएम का तुलना आपको निश्चित राशि से करना होगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे, कितना है वो एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा 30। तो हम इसका तुलना करेंगे 30 से और निकालना है तो गुना करेंगे, निकालना है एचसीएफ बताइए। तो आपको इसी रेशियो से एचसीएफ देखना होगा कि एचसीएफ क्या है। तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, तो कोई कॉमन नहीं है तो उसका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। तो 1 से हम गुना करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 से कटेगा 21 बार में और 21 या 63, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 21। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा मिक्स्ड प्रोपोर्शन से संबंधित है। इसमें प्रश्न का टाइप जो रहता है, इसमें 2 पार्ट में प्रश्न बटे रहते हैं। आप देखिए, लिखा है एक कारखाने में 60 श्रमिक 7 दिन में 120 मीटर कपड़े सिल सकते हैं। देखिए एक पार्ट में प्रश्न समाप्त हो गया। और आगे लिखा है 70 श्रमिक द्वारा 5 दिन में कितने लंबे कपड़े सिले जाएंगे। तो आपको पहले क्या करना होगा, यहाँ पे लिखा है 60 श्रमिक 7 दिन में 120 मीटर कपड़े सिलते हैं। जो काम होता है उसे हम नीचे रखते हैं ऐसा पैटर्न में और बाकी को हम ऊपर रखते हैं। तो आगे लिखा है कि 70 श्रमिक 5 दिन में 70 श्रमिक 5 दिन में कितने मीटर कपड़े सिलेंगे। तो x अगर हम मान लें इसे, तो x लिखेंगे, यहाँ पे कट जाएगा 60 दूना 120 और 7 से कटेगा ये 10 बार में और गुना हो जाएगा। तो क्या होगा, x बराबर 10 पचे 50 और गुना 2 बराबर हो जाएगा 100। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100। तो 70 मजदूर 5 दिन में 100 मीटर कपड़े सिल सकते हैं। इनको समझते हैं जो संबंधित है एवरेज से। देखिए लिखा है 20 परीक्षणों का माध्य 19 है और एक और शामिल परीक्षण किया जाता है तो नया माध्य 20 हो जाता है। तो जो शामिल किया गया है 21वां, उसका परीक्षण का वैल्यू कितना है, यही बताना है। देखिए यहाँ पे दिया है कि 20 परीक्षणों का माध्य कितना है, 19 है और एक और परीक्षण शामिल कर लिया जाता है तो हो जाता है कितना, 21। तो उसका माध्य हो जाता है 20। तो आपको निकालना है क्या, 21वां क्या है, 21वां परीक्षण क्या है। देखिए आप चाहें तो इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 21 का माध्य दिया हुआ है, एवरेज दिया हुआ है 20, तो इसे अगर सम निकालना है, योग निकालना है, तो इसे आप दोनों को गुना कर देंगे और 20 को भी आप सम निकाल लीजिएगा यहाँ पे और दोनों को अंतर कर दीजिएगा तो 21वां निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे टोटल 21 का अगर हम सम निकालें तो कितना हो जाएगा, 21 दूना 42 420 हो जाएगा। यहाँ पे 19 दूना 38 380 हो जाएगा। और इन दोनों को अंतर कर दे, यानी कि 21 में से अगर 20 परीक्षण को घटा दें तो निकलेगा क्या, 21वां परीक्षण निकल के आएगा। तो वही 21वां परीक्षण पूछा जा रहा है। तो 420 माइनस कर देंगे 380 तो हो जाएगा कितना, 40। तो 21वां परीक्षण कितना है, 40। तो इस तरह से आप कर। आइए हम अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न है हमारा माध्यमधिका से संबंधित। एक बंटन का माध्य 18 है और मानक विचलन 4.5 है तो विचरण गुणांक निकालिए। देखिए माध्य कितना दिया हुआ है, 18 है और मानक विचलन 4.5 दिया हुआ है। आपको निकालना है क्या, विचरण गुणांक। तो विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है माध्य बटे मानक विचलन और गुना में 100 होता है और परसेंटेज में होता है। तो ये विचरण गुणांक का फॉर्मूला होता है। दिया हुआ है माध्य 18 और मानक विचलन कितना है, 4.5 है।
गुना में 100 होगा। देखिए यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो शून्य ऊपर चल जाएगा और कटेगा 9 दूना 18, 9 पचे 45 हो जाएगा। ये 5 से कटेगा 4 बार में 5 चौक 20 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 400%। तो आप निकाल सकते हैं इस तरह से विचरण गुणांक को। आइए अगला प्रश्न को समझते हैं जो लाभ एवं हानि से संबंधित है। नीरज ने अपनी दुकान के लिए कुछ कपड़े 400 से 500 के रेंज में खरीदा और 450 से 650 के रेंज में वह बेच देता है। तो 10 कमीज पर ऐसा उन्होंने किया, तो बताइए उसे अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त होगा और कितना प्राप्त होगा, यही पूछा जा रहा है। देखिए नीरज ने खरीदा यानी कि उसका क्रय मूल्य जो था से 400 से 500 के रेंज में था और वह बेचा 450 से 650 के रेंज में बेचा। तो बताइए उसका अधिकतम लाभ कितना होगा। तो देखिए अगर वह सबसे कम में खरीदेगा और सबसे ज्यादा में अगर बेचेगा तो सबसे ज्यादा लाभ होगा। तो अगर सबसे कम में खरीदेगा तो एक कमीज का कीमत कितना है 400 रुपया है। अगर वह 10 कमीज खरीदेगा तो कितना हो जाएगा 4000 रुपया हो जाएगा। और अगर बेचने के क्रम में वो क्या करेगा सबसे अधिकतम मूल्य पर बेचेगा यानी कि 650 रुपया में बेचेगा। तो एक कमीज का दाम कितना है 650 रुपया है, तो 10 कमीज का दाम कितना हो जाएगा 6500 रुपया हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हो गया 4000 रुपया और विक्रय मूल्य हो गया कितना 6500 रुपया। अगर आपको निकालना है लाभ तो आप क्या कीजिएगा एसपी माइनस सीपी करिएगा यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करिएगा। तो कितना आ जाएगा विक्रय मूल्य है 6500, ये है 4000, दोनों का घटाइएगा तो हो जाएगा कितना 2500 रुपया। तो अधिकतम लाभ कितना आ जाएगा 2500 रुपया। सबसे कम में खरीदना है और सबसे अधिक में बेचिएगा तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो देखिए हो जाएगा कितना 2500 रुपया। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 10 है तो उसका विचरण क्या होगा। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ, तो विचरण आपको निकालना है। तो विचरण बराबर फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ग। तो आप करिएगा यानी कि मानक विचलन का स्क्वायर करिएगा वही विचरण निकल के आता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 10, तो इसका स्क्वायर करेंगे आप तो हो जाएगा कितना 100। तो आप विचरण गुणांक का फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि मानक विचलन का स्क्वायर ही विचरण होता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए हम अगला प्रश्न को समझते हैं जो एज से संबंधित है। 3 वर्ष पहले माया और शिखा की आयु का अनुपात 5:9 था। देखिए 3 वर्ष पहले माया और शिखा का रेशियो कितना था 5:9 था। 5:9। कब 3 वर्ष पहले यह रेशियो था। आगे लिखा है 5 वर्ष बाद यह अनुपात 3:5 में हो जाएगा। तो माया का वर्तमान अनुपात यानी कि माया का वर्तमान उम्र निकालना है। देखिए 5 वर्ष बाद यह रेशियो कितना हो जाएगा 3:5 में हो जाएगा। तो आपको बताना है माया का वर्तमान उम्र। तो यहाँ पे देखिए कि 3 वर्ष पहले है और यहाँ पे 5 वर्ष बाद है, तो इन दोनों का अंतर कितना है तो 5 इधर और 3 पहले, तो हो जाएगा कितना 8। तो हमें निश्चित राशि मिला 8। क्या मिला इन दोनों के अंतर। तो यहाँ रेशियो में भी अंतर समान होना चाहिए। जब भी यहाँ निश्चित राशि में अंतर 8 है तो देखिए दोनों का उम्र समान बढ़ा होगा, इसलिए दोनों का अंतर समान होगा। अंतर अगर समान नहीं है जैसे देखिए 5 और यहाँ पे कितना हो गया 3, तो यहाँ अंतर कितना है 2 का, यहाँ पे 4 का अंतर है, समान नहीं है। तो समान कैसे करेंगे ये जानिए। तो इन दोनों के अंतर को गुना ऊपर करते हैं और इन दोनों के अंतर को गुना नीचे करते हैं। तो यहाँ पे अंतर कितना है 9 और 5 का अंतर है 4, तो नीचे गुना करेंगे हम 4 से। और यहाँ अंतर कितना है 2, तो यहाँ पे गुना करेंगे 2 से। अब देखिए अंतर समान हो गया होगा, 5 दूना 10 हो गया और 4 तिया 12, कितना का अंतर है 2 का।
यहाँ देखिए 9 दूना 18 है और 5 चौक 20, अंतर कितना का है 2 का। यहाँ पे अंतर है रेशियो में 2 का और निश्चित राशि में अंतर कितना का है 8 का। तो 8 का तुलना हम करेंगे 2 से और जो निकालना है उसे हम करेंगे गुना। तो निकालना है माया का वर्तमान उम्र। देखिए यहाँ पे रेशियो में कहीं वर्तमान का नहीं दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले निकालना होगा 3 वर्ष पहले का या तो निकालना होगा 5 वर्ष बाद का। तो हम निकालते हैं 3 वर्ष पहले का और फिर उसमें 3 वर्ष ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा क्या वर्तमान उम्र। तो 3 वर्ष पहले का रेशियो कितना है माया का 10 है, तो हम गुना करेंगे 10 से और इसमें ऐड कर देंगे कितना 3 ऐड कर देंगे ताकि यह वर्तमान उम्र निकल जाए। तो 2 से कट जाएगा ये कितना बार में 5 बार में, तो 8 पचे 40 हो जाएगा और 3 ऐड होगा तो हो जाएगा कितना 43। तो इस तरह से आप माया का रेशियो निकाल सकते हैं। आइए हम अगला प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है कि P एक काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है और Q उसी काम को 50 दिनों में समाप्त करता है। देखिए P किसी काम को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है, Q उसी काम को 50 दिनों में समाप्त कर सकता है। ये दिया हुआ है समय का रेशियो और आपसे पूछा जा रहा है कि P और Q को कार्य क्षमताओं का अनुपात क्या होगा, यानी कि आपको निकालना है क्षमता का रेशियो। तो जब भी आपको क्षमता का रेशियो निकालना रहे तो समय का रेशियो अगर दिया रहे तो इसे हम पलट दें या कहें कि समय का विपरीत होता है क्षमता, तो अगर रेशियो भी हम पलट दें या विपरीत कर दें तो क्षमता का रेशियो निकल जाएगा। तो इसे हम विपरीत कैसे करेंगे, इसे हम पलट देंगे तो हो जाएगा कितना 50/60 हो जाएगा। शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा क्षमता का रेशियो 5/6। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखा है एक कोण उसके पूरक के 5वें हिस्से से 60 अधिक है। मान लेते हैं हम कोई कोण थीटा है, तो आप जानते हैं दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो 90 डिग्री हो तो उसे हम क्या कहते हैं पूरक कोण कहते हैं। तो एक कोण थीटा होगा तो दूसरा कितना होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कह रहा है कोई कोण उसके पूरक के 5वें हिस्से से 60 अधिक है, अधिक ये वाला है, तो इसमें अगर हम जोड़ दे 60 तो दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब हमें थीटा का वैल्यू निकालना है इसमें, लेकिन पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा कोण क्या होगा। तो देखते हैं थीटा का वैल्यू कितना निकल के आता है। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 5, तो हो जाएगा कितना 90 माइनस थीटा प्लस 60 पचे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। यहाँ से 5 गुना हो जाएगा तो 5 थीटा बराबर हो जाएगा 390 माइनस थीटा। अब देखिए माइनस वाला प्लस में आ जाएगा तो 6 थीटा हो जाएगा और बराबर 390 हो जाएगा। यहाँ पे 6 से कटेगा कितना बार में 65 बार में, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 65 डिग्री। तो इसका पूरक कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा होगा, तो हो जाएगा 90 माइनस 65 बराबर कितना डिग्री हो जाएगा 25 डिग्री। तो छोटा कोण निकालना है तो छोटा कितना हो जाएगा 25 डिग्री। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो उसे हम पूरक कहते हैं, कोटि पूरक कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। लेकिन अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे हम संपूरक कहते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे ये बातों को। आइए हम अगला प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 60 दे रखा है और आपको निकालना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसे स्क्वायर को ब्रेक करके दोनों को यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ध्यान में सीधे रखिए अगर बीच में जोड़ है तो इतना फार्मूला होता है, लेकिन अगर यहाँ पे घटाव होता तो उसका फार्मूला होता है क्या 4ab। जब घटता है तो छोटा फार्मूला आता है और जुड़ता है तो बड़ा आता है। आप याद रखिए एक बार जोड़ के है और एक बार घटा के स्क्वायर के रूप में है और प्लस रहे तो इतना फार्मूला होता है। और यहाँ पे दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 60 है।
तो 2 गुना 60 हो जाएगा। तो 2 गुना 60 कितना हो जाएगा 120। तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि इतना का फॉर्मूला कितना होता है, इतना। कब? जब बीच में प्लस का चिन्ह रहे तब। लेकिन अगर माइनस का चिन्ह रहे तो उसका फॉर्मूला 4ab होता है। आइए हम अगला प्रश्न को समझते हैं जो टाइम एंड वर्क से संबंधित है। लिखा है 10 व्यक्ति x दिनों में एक काम को कर सकते हैं। यदि 20 व्यक्ति दुगनी क्षमता से उसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं तो x का वैल्यू ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे दिया है कि 10 व्यक्ति काम को x दिनों में समाप्त करता है। काम इधर साइड वाला समाप्त हो गया। अब देखिए इधर में क्या लिखा है कि 20 व्यक्ति दुगने क्षमता से, 20 व्यक्ति दुगना क्षमता से, तो क्षमता दुगना है तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे। काम को 5 दिनों में समाप्त करता है। काम को कितने दिनों में समाप्त करता है? 5 दिन में। दोनों तरफ काम समाप्त हो गया, दोनों तरफ काम बराबर है तो हम यहाँ पे कर दिए बराबर। अब देखिए क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 दूना 10 दूना 20 यानी कि 20। तो x का वैल्यू आ गया कितना 20। आइए अगला प्रश्न जो है डिस्काउंट से संबंधित है। मुकेश अपनी शर्ट पर 30%, 25% और 15% के क्रमवार छूट पाता है तो एकल छूट निकालना है, यानी कि आपको समतुल्य छूट निकालना है। 3 तरह का छूट दिया हुआ है, 30%, 25% और 15%। 30%, 25% और 15%, 3 तरह का छूट दिया हुआ है। आपको समतुल्य छूट निकालना है। तो जब भी आपको समतुल्य छूट निकालना रहे तो आपको करना होगा, छूट निकालना है, यानी कि अगर 100 रुपया का होगा तो उसमें से जितना छूट हम इधर निकाल लें, जैसे कि 100 रुपया का कोई वस्तु होगा तो उसमें हम 30% अगर छोड़ दें तो लेंगे कितना 70%। तो हम करेंगे 70/100। यहाँ पे करेंगे हम आगे कितना 25% छोड़ देंगे तो लेंगे 75%, तो 75/100 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 85/100। तो हम इतना वस्तु का दाम लेंगे, इसका मतलब है कि छूट कितना देंगे। तो 100 में से अगर इसे घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि हम कितना वस्तु पे छोड़ रहे हैं, समतुल्य छूट निकल जाएगा। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो जाएगा और 25 दिया हो जाएगा 75 और यहाँ हो जाएगा 25 चौक 100। यहाँ पे कटेगा 5 से 2 बार में और यहाँ कटेगा 17 बार में। अब देखिए नीचे नहीं कटेगा तो आपको करना होगा क्या, 100 माइनस इधर बच रहा है 7 या 21 और गुना है 17। 21 गुना 17 और बटा में कितना है 4 दूना 8। आप इसे हल कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 55.838 आ जाएगा, 55.38% आ जाएगा। तो आप समतुल्य बट्टा इस तरह से निकाल सकते हैं। आइए हम अगला प्रश्न को समझते हैं। लिखा है एक मौसम विज्ञान संबंधी स्टेशन के आधार पर एक गुब्बारा 130 मीटर लंबे तार द्वारा क्षैतिज 60 डिग्री पर जोड़ा गया है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 130 मीटर की तार है और एंगल दिया है कितना डिग्री पे 60 डिग्री पे झुका हुआ है। जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान ले कि केवल में कोई लचक नहीं है। ये जो तार है इसमें कोई लचक नहीं है, इसमें कोई लचक नहीं है तार में। तो बताइए यह तार कितनी ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि यहाँ पे P का वैल्यू निकालना है आपको। तो P है यहाँ पे और H है, तो किस त्रिकोणमितीय फलन में है, तो आपको साइन थीटा में है। तो आपको लगाना होगा साइन थीटा। थीटा के जगह पे है 60 डिग्री तो लिखेंगे 60 डिग्री, और होता है P/H तो यहाँ पे लिखेंगे P अब बटे में H। H का वैल्यू कितना है 130 डिग्री। आप जानते हैं साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और बराबर P बटे कितना हो जाएगा 130। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 65 बार में, तो P का वैल्यू आ जाएगा कितना 65 और √3 आ जाएगा। और इसे आप हल करेंगे तो आ जाएगा 112.58।
तो इस तरह से आप P का वैल्यू निकाल सकते हैं।